बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका सुपर मेंटोर और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं बच्चे, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन हार्ट, राइट? दिस इज द ह्यूमन हार्ट। दिस टॉपिक बिलोंग्स टू चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ठीक है, फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट। अब प्यारे बच्चे, बहुत समय से हम क्या करते आ रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमने इस चैप्टर पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है और वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक्स जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो टुडेज टॉपिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर सिलेबस एंड हम क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो वी शुड नो एटलीस्ट मच अबाउट आवर हार्ट, राइट? तो हम आज जो है हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी एंगेजिव। आप हमसे जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को and share with your friends too. All right, so let's jump into the video, that is the structure of human heart. ठीक है, so आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चे, ह्यूमन हार्ट का एक्सटर्नल व्यू जो है पढ़ने वाले हैं, राइट? सो आप मेरे प्यारे बच्चे एक टर्म बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमारा ह्यूमन हार्ट जो है बच्चों वो कैसा है, वो एक मस्कुलर हार्ट है, ठीक है? उस सारे का सारा मसल्स का जो है वो काम होता है और हमारा ब्लड ही जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है, सॉरी, हमारा हार्ट ही जो है हमारी बॉडी के अंदर पूरे ब्लड को जो है पंप करता है, राइट? सो क्या चाहिए उसके पास है, मसल्स जो होनी चाहिए वो बहुत कैसी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। सो ऐसा ही क्या उसके हमारे हार्ट के अंदर स्पेशल पाया जाता है जो कि इतनी स्ट्रांग जो है प्रेशर जनरेट कर पाता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, जो कि थ्रू आउट द बॉडी जो है ब्लड को क्या कर सकती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर सकती है, टिश्यूज तक सप्लाई कर सकती है, ठीक है बच्चों? सो दैट्स वी ऑल आर गोइंग टू डिस्कस हियर। सो हमारे हार्ट के लिए एक जो टर्म यूज की जाएगी बेटा, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, इस पूरे सिस्टम में हमें कार्डियो मींस हार्ट, सो हार्ट पढ़ना होगा। वेस्कुलर सिस्टम मींस ब्लड सप्लाई या ब्लड वेसल्स। तो ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली वी हैव टू डिस्कस द हार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा हार्ट जो है एक्चुअली ऐसा ही दिखता है, इसी तरीके से पंप करता है। सो दिस इज वेरी वेरी क्लोज और रियल टू दी ओरिजिनल हार्ट। ओके बच्चे, तो अब देखिए ये हार्ट है, हमें हार्ट पढ़ना है, हमें ब्लड वेसल्स पढ़नी है और हमें क्या करना है, ब्लड का कॉम्पोजिशन, ब्लड के अंदर जो कॉम्पोजिशन पाया जाएगा, कौन से सेल्स होंगे, कहाँ प्लाज्मा होगा, कितना कॉन्सेंट्रेशन होगी, क्या क्या एलिमेंट्स पाए जाएंगे, कौन से प्रोटीन्स पाए जाएंगे, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो इस इन 3 पॉइंट्स में से वी हैव डिस्कस द ब्लड, we have discussed the blood vessel. Now we are coming to this topic, that is the heart and the structure of the heart. Let's start. So first of all we are going to discuss about the external structure of heart. So heart के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कुछ जो है बेसिक टर्म्स बोली जाती है। जो हार्ट जो है बेटा कैसा ऑर्गन है, कोई ऐसा लुचपुचा सा कोई छोटा सा स्मॉल सा ऑर्गन, स्मॉल है, वेट भी होता है, बट इसके लिए हम क्या कहते हैं, थिक, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है ये हमारा, ठीक है बच्चों? देख सकते हैं क्या टर्म आई, इट इज अ थिक एंड द मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है? कैसा कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है? और इसका अगर हम ओरिजिन की बात करें, अगर आपको ह्यूमन के बारे में टर्म बात पता होगी कि ह्यूमन का जो ओरिजिन हुआ है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाता है, राइट? 3 बेसिक जो हमारी जर्म लेयर्स है वहीं से हमारे पूरे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, ठीक है? ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है? सो जिसमें से हमारा जो हार्ट है वो मीजोडर्मली क्या है, ओरिजिनेटेड है। मीजोडर्म जर्म लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हार्ट। सो ओरिजिनेशन क्या कहलाएगा, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मीजोडर्म, ठीक है बच्चे? सो क्या हो जाएगा, मीजोडर्मल इसका ओरिजिनल हो जाएगा। एक और बात है, जो हमारा हार्ट जो है वो है मीडियास्टिन स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। मीडियास्टिन का क्या मीनिंग होता है बच्चे? तो अगर मैं यहाँ पे हम एक बनाते हैं ह्यूमन, ठीक है, ये बनाया, तो आप मुझसे बहुत अच्छा ह्यूमन तो एक्सपेक्ट कीजिए नहीं, राइट? हमने बनाया ये, तो यहाँ पे ये है इसका, यहाँ से इसका, ये है पूरी सीलोम, ये क्या है इसकी बॉडी की, सीलोम कैविटी है, ठीक है? यहाँ पे एक मसल है जो कि सीलोम को क्या करती है बच्चे, डिवाइड करती है। इस मसल का क्या नाम है, दिस इज द डायफ्राम। व्हाट इट इज, इट इज डायफ्राम। सो डायफ्राम के ऊपर वाली जो हमारी सीलोम या जो कैविटी है वो क्या कहलाती है, थोरेसिक कैविटी। और यहाँ पे जहां हमारा स्टमक, हमारा जो इंटेस्टाइनल पोर्शन सारा पड़ा हुआ है वो हो जाता है हमारा एब्डोमिनल कैविटी। तो यहाँ पे आपको पता होगा हमारी थोरेसिक कैविटी में एक तो हमारे क्या है, यहाँ पे लंग्स हैं और लंग्स के बीच में ये जो मैं अब बना रही हूँ, दिस इज द मीडियास्टिन स्पेस। क्या कहलाता है ये, मीडिया, मीडियास्टिनम
स्पेस कहलाता है जहां पे हमारा हार्ट जो है प्लेस है। सो अगर आपने अभी हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, हमने रेस्पिरेटरी जो चैप्टर है वो जस्ट अभी फिनिश किया है, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, लेफ्ट लंग के पास में कार्डियक नॉच देखने के लिए मिलती है। सो हमारा लंग जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में क्या होता है, टिल्टेड होता है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक टर्म्स। अगर आप लिख रहे हो हार्ट के बारे में, सो ये 4-5 वर्ड्स जो है आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चों जरूर मेंशन करने हैं। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं, मीडियासिनम मींस लाइंग इन बिटवीन, दो चीजों के बीच में। कहां पे, यहाँ पे देखिए, ये हमारे थोरेसिक कैविटी में हमारे लंग्स प्लेस्ड है। सो लंग्स के बीच में ये जो दिख रहा है, ये जो स्ट्राइप्ड पोर्शन दिख रहा है, दिस इज द मीडियास्टिनम। किन दोनों के बीच में है, दो लंग्स के बीच में है। यहाँ पे ये देखिए कार्डियक नॉच भी दिख रहा है हमारे लेफ्ट लंग में। सो यहाँ पे हमारा जो है हार्ट जो है ये यहाँ पे प्लेस्ड होता है। ठीक है बच्चों, okay, in this picture you can see it more clearly, in this picture you can see it more clearly how the heart is placed in the mediastinum or in the cardiac notch। ठीक है बच्चे, अब देखिए यहाँ पे this is the green location, all right। तो अब बात करते हैं कि ओवरऑल हमारा हार्ट जो है वो शेप कैसी है। तो शेप जो है वो क्या कहलाती है, इसकी कॉनिकल शेप, कोन जैसी है, somehow somewhere close to cone, एग्जैक्ट नहीं है बट कोन जैसी है। अब कोन में क्या होता है, ये है हमारा कोन। ठीक है, सो ये कहलाएगा हमारे कोन का बेस। जैसे कि ये बनाया मैंने कोन, सो कोन का तो ट्रायंगुलर बन गया है ना, ये देखिए ये बन गया हमारा कोन। तो ये हमारे कोन का बेस है जहां पे हमारा कोन जो है प्लेस्ड है। ठीक है, और ये है इसका एपेक्स या वो पॉइंटेड एंड जो है यहाँ पे ये है। ठीक है, तो हमारे हार्ट को जो है वो कुछ इन्वर्टेड पोजीशन में प्लेस है, जहां पे उसका जो एपेक्स वाला जो तीखा जो पॉइंटेड पोर्शन है वो तो कहां पर है, वो रेस्ट कर रहा है डायफ्राम पे। और उसका जो एपेक्स वाला पोर्शन जो सॉरी जो ऊपर उसका बेस वाला पोर्शन जो है वो कहां पर है, ऊपर की तरफ प्रेजेंट। The heart is a conical organ with the base at the top and the apex towards the bottom। बात समझ में आई, तो किस तरीके से है ये देखिए, आपको अभी दिखाते हैं। इट इज प्लेस समवेयर लाइक दिस। तो बेस जो है वो कैसा है, फ्लैट है और वो ऊपर की तरफ है। और जो एपिक्स पोर्शन जो कॉनिकल पोर्शन है वो किस तरीके है, वो नीचे बॉटम किस पे प्लेस्ड है, डायफ्राम पे प्लेस्ड है बच्चे। ठीक है, सो इट्स अ कॉनिकल ऑर्गन, राइट। ये बहुत बेसिक सी बात है। सो व्हाट इज द वेट, वेट बात करें तो आपकी जो बंद मुट्ठी, दैट इज द फिस्ट, दैट इज द, यस यस यू कैन सी गाइस द पिक्चर, यस ये बच्चे में बड़ा he has some attitude, right। तो देखिए बच्चे, ह्यूमन हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ द पर्सनस क्लोज्ड फिस्ट। आप अपनी अपनी हार्ट का साइज देखना चाहते हैं, अपने फिस्ट के बराबर आपका क्या है बच्चे, क्लोज फिस्ट के बराबर आपका हार्ट का साइज है। वेट जो है वो होता है अराउंड 300 ग्राम से ऊपर नहीं होता। फीमेल्स में 280 ग्राम्स के आसपास पाया जाता है और मेल्स में इट कैन एक्सीड अप टू 350 ग्राम्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दी वेट। सो हमने वेट के बारे में पढ़ लिया बच्चे, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो मेल के अंदर जो है वेट जो है ऑर्गन का थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है, मेल की बॉडी जो उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो फीमेल से क्या होता है, थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। ऑलराइट, सो दैट इज वाई ह्यूमन हार्ट जो है वो मेल और फीमेल में थोड़ा सा साइज में वेरी करता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी कवरिंग्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो थोड़ी जनरल बात हो गई थी, वो आपको शुरू में आपकी इंट्रोडक्शन, जब अगर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना हुआ हार्ट के बारे में तो वो कुछ मेंशन करना है। अब ये हमारा हार्ट है बच्चों, ये है हमारा हार्ट। ठीक है, तो मैं एग्जैक्टली वैसा नहीं बना रही, बस आपको आइडिया दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है बच्चे, तो हमारे हार्ट के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जैसे कि हमारे लंग्स के ऊपर भी प्रोटेक्टिव कवरिंग थी, याद हो गया बच्चा, क्या कहलाता था, प्लूरा, प्लूरा कहलाता था, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, राइट। उन दोनों के बीच में जो प्रोटेक्टिव कवरिंग के बीच में फ्लूइड था, प्लूरल फ्लूइड था। सिमिलरली हमारे हार्ट के पास भी क्या होती है, उसकी खुद की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, दो तरीके की कवरिंग आपको पढ़ना होगा, पेरिकार्डियम। ठीक है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसका नाम है पेरिकार्डियम। और वो जो पेरिकार्डियम है बच्चे वो दो है, एक है लेयर फाइब्रस, फाइब्रस पेरिकार्डियम देखने के लिए मिलेगी, और जो दूसरी है वो है सीरस, सीरस पेरिकार्डियम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है,
पेरिकार्डियम, ऑलराइट। और सीरस पेरिकार्डियम जो है वो फर्दर 2 टाइप्स की है, ठीक है। एक हो जाएगी पैराइटल, वन इज पैराइटल, another one visceral, another one is visceral। visceral का मतलब है ऑर्गन पे सटे हुए लगी हुई और ऑर्गन के जस्ट चिपकती हुई लेयर, ठीक है। और पैराइटल क्या हो जाएगी, ऑर्गन से थोड़ा सा दूर। तो मेन हमारी जो कवरिंग, these are not the walls, हम सिर्फ प्रोटेक्टिव कवरिंग की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारा हार्ट है बच्चे, हार्ट के ऊपर जो है प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है जिसका नाम है पेरिकार्डियम, और वो 2 तरीके की लेयर से मिलकर बनता है, दैट इज द फाइब्रस एंड द सीरस। सीरस फर्दर 2 टाइप की होती है बच्चे, एक होती है हमारे पास पैराइटल, पैराइटल पेरिकार्डियम, और दूसरी होगी हमारे पास विसरल पेरिकार्डियम। इन दोनों प्रोटेक्टिव कवरिंग्स के बीच में बच्चे प्रेजेंट होता है फ्लूइड, पेरिकार्डियम फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जैसे कि लंग्स के बीच में भी क्या प्रेजेंट था, प्रोटेक्टिव फ्लूइड प्रेजेंट था, उसका नाम था प्लूरल, प्लूरल फ्लूइड, राइट। यहाँ पे है पैराइट, यहाँ पे क्या कहलाएगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहलाएगा बच्चों। क्या रोल होता है, शॉक एब्सॉर्बेंट का काम करता है। एग्जैक्टली कभी हम गिरे करें तो हमारे हार्ट के ऊपर एग्जैक्ट कोई शॉक नहीं है, वो शॉक एब्सॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। साथ में हमारे लंग को स्पेस प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान में, ठीक है। तो अपना साइज एक्सपेंड और क्या करेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मूव करने के लिए जो स्पेस प्रोवाइड होगा वो प्रोवाइड करवाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लूइड, ऑलराइट बच्चे। सो लेट्स रीड आउट ऑल। सो ये हमारी कवरिंग के बाद में दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी वॉल्स, ठीक है बच्चे। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव रेड सो फार अबाउट दी पेरिकार्डियम। लेट्स सी हियर, यस, the pericardium, okay, the heart is covered by a double walled pericardium, ठीक है। so pericardium is going to be of 2 types, ये 2 लेयर पाई जाएगी। एक जो सबसे बाहर की तरफ होगी वो होगी फाइब्रस पेरिकार्डियम, और दूसरी होगी सीरस जो उसके अंदर होगी, ठीक है। और जो सीरस पेरिकार्डियम देख सकते हैं आप, इनर डबल लेयर्ड होगी, क्योंकि ये जो सीरस पेरिकार्डियम है वो 2 लेयर से फर्दर मिलकर बनी हुई है, ठीक है। सो वन इज दी विसरल एंड अदर वन इज दी पैराइटल। विसरल जो होगी, देख लीजिए बच्चे, विसरल जो होगी वो हमारे, ये देखिए दिस इज द विसरल, विसरल जस्ट हमारे हार्ट से अडहेर चिपकी हुई होती है, जबकि पैराइटल जो क्या होगी, हार्ट से दूर होगी, और इन दोनों के बीच में क्या होगा बच्चे, फ्लूइड भरा हुआ होगा। so, देखिए पैराइटल लेयर, आउटर लेयर फ्यूज्ड विद द फाइब्रस पेरिकार्डियम, क्योंकि हमारी जो आउटर पेरिकार्डियम है बच्चों, पैराइटल पेरिकार्डियम जो है उसके जस्ट ऊपर फाइब्रस प्रेजेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गई। जो हमारी सीरस वाली में जो दूसरी विसरल है वो हार्ट से अडहेर हो गई, सो हार्ट की चिपक गई, सो अडहेर टू द सरफेस ऑफ द हार्ट, और इन दोनों के बीच फ्लूइड भर गया। सो आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से एक डायग्राम में देखेंगे। कैन यू सी गाइस, नाउ देखिए, द हार्ट इज सराउंडेड बाय डबल वॉल्ड पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, दिस, देखिए बच्चे लाइट लाइट ब्लू कलर में दिख रही है, दिस इज दी फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। अभी आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी लाइव हार्ट की, जिसमें आपको दिखेगा कि क्या पेरिकार्डियम, क्या एक थैली जैसी पॉलीथीन की जो कवरिंग होती है, इट लुक्स जस्ट लाइक दैट, ओके। उसके अंदर जो है हमारी सीरस की जो लेयर होगी, सीरस पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट के ऊपर जस्ट चिपकी हुई होगी, विसरल पेरिकार्डियम, ऑलराइट। तो देखिए फाइब्रस वाली जो बाहर की तरफ दिख रही है, सीरस में 2 तरह की है, पैराइटल पेरिकार्डियम, पैराइटल देखो ये जस्ट हमारे किसके नीचे है, फाइब्रस के नीचे है, और विसरल का होगी जस्ट हार्ट के ऊपर होगी। पेरिकार्डियल कैविटी फिल्ड विद द पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है बच्चे। इट इज द वेरी थिन लेयर, ट्रांसपेरेंट लेयर, एंड what is the fibrous pericardium made up of? It is made up of fibrous connective tissue. अब देखिए this you can see, ये देखो किस इंस्ट्रूमेंट से इसको जो कट कर रहे हैं, ये जो आपको लेयर पतली सी एकदम थिन पॉलिथीन जैसी जो दिख रही है, दिस इज फाइब्रस पेरिकार्डियम। उसके नीचे जो हार्ट है बच्चे दिख रही है, इन दोनों के बीच में फ्लूइड फिल होता है, और नीचे हार्ट से जो एकदम सटके चिपकी हुई होती है, कौन सी, विसरल pericardium, all right bachcho, so this is all about the covering. Now let's come to the walls. Now let's come to the serous layer which has already 2 layer, ठीक है। so serous के बारे में भी बात कर लेते हैं, अभी हमने बात की थी, आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। देखिए देखिए बच्चों, ये है फाइब्रस
और ये है फाइब्रस के अंदर व्हाइट कलर वाली हमारी क्या हो जाएगी, पैराइटल पेरिकार्डियम। और ये जो ब्लैक जो हार्ट के जस्ट ऊपर चिपकी हुई है उसका नाम है हमारा विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम। ये देखिए पेरिकार्डियम बाहर वाली जो निकाल दी है, हटाई है, देखिए समझ सकते हैं आप, अपने पिक्चर अभी देखिए, सो यू कैन गाइज इमेजिन, राइट? यस। सीरस देखिए दो तरह की होगी, इनर वाली हो जाएगी विसरल, आउटर हो जाएगी पैराइटल। और नैरो a narrow pericardial space is present, a narrow pericardial space is present between the two layer, that is the inner visceral, जो विसरल और पैराइटल के बीच में जो है थोड़ा सा क्या होता है, स्पेस होता है, कैविटी होती है जो कि फ्लूइड फिल्ड होती है बच्चे, ठीक है? yes, in between these two layer is a pericardial fluid. कितना होता है उस कैविटी के अंदर फ्लूइड? 15 ml pericardial fluid is present. Alright बच्चे, this fluid reduces the friction between the two membrane and allow the free movement of the heart. Heart के movement को during the contraction and the relaxation, it allows the heart to move freely. और shock absorber का भी क्या करता है, काम करता है this fluid. Alright बच्चों, this is all about the covering. This is all about the covering. Now come to the wall, which is the more important. So we have discussed till here in this video about the pericardium only. अब pericardium के अंदर चलते हैं हार्ट में, हार्ट की वॉल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो हार्ट की मेजरली हार्ट्स वॉल मेजरली तीन तरीके की वॉल है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड द एंडोकार्डियम. एपी आउटर से लेकर हम इनर तक जाएंगे तो आउटर इज द एपिकार्डियम, मिडल इज द मायोकार्डियम एंड द इनर वन इज द एंडोकार्डियम. ठीक है बच्चों, इनके कॉम्पोजिशन को याद रखना है और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं ये भी याद रखना है. so this is very important, that is the wall of the heart, epicardium, myocardium and the endocardium. देखिए, the wall of the heart consists of 3 layers. एपिकार्डियम, द सिंगल लेयर ऑफ द फ्लैट एपिथेलियम. ये जो हमारे हार्ट के ऊपर जो लेयर मिलेगी, ठीक है, जो सबसे बाहर की तरफ होगी, जो एपिकार्डियम होगी, सिंगल लेयर कौन सी होगी? फ्लैट एपिथेलियल सेल. बिल्कुल थिन लेयर होगी, कुछ डिपोजिशन नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है, मेड अप ऑफ मेसोथेलियम सेल्स. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इज द मायोकार्डियम. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कर है. जब आप हार्ट की वॉल्स के ऊपर नोट लिख रहे होंगे बच्चों, सो एपिकार्डियम पे एक ही लाइन आएगी, मेड अप ऑफ सिंगल सेल एपिथेलियल सेल्स. ठीक है, जबकि मायोकार्डियम जो है आप खुद देखेंगे इतनी थिक लेयर होती है. दिस इज द लेयर, दिस इज द वॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन. किससे मिलकर बनी होती है हमारी मायोकार्डियम? कार्डियक मसल्स. Everything is mentioned here in the slide, that is the myocardium is made up of cardiac muscles. अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा connective tissues and muscles और fibers के बारे में बच्चों, तो we have 3 kinds of muscles: skeletal muscles, smooth muscles and the cardiac muscles. So cardiac muscle पूरी बॉडी में और कहीं नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ cardiac हमारे हार्ट में ही होंगी. ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है हमारे हार्ट के पास, कोई हड्डी तो है नहीं, देयर इज नो बोन, इट इज टोटली अ कंप्लीटली मस्कुलर ऑर्गन. सो इतना इसको कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स से मिलती है, दैट इज द कार्डियक मसल्स. दैट इज द कार्डियक मसल्स जो कहाँ प्रेजेंट होगी? जो कि प्रेजेंट होगी हमारे मायोकार्डियम, दैट इज द मिडल लेयर ऑफ द heart, middle wall of the heart. ठीक है, and this actually allows the heart to contract and relax. Obviously जब कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो रिलैक्स भी अपनी पोजीशन पे आने के लिए करेगी. ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्शन के लिए बेसिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कार्डियक मसल्स व्हिच इज फाउंड इन द मायोकार्डियम. So myocardium is the made up of cardiac muscle fibers for the contraction, the relaxation of the heart. Okay बच्चा, नेक्स्ट आइए, made up of cardiac muscles that we have already written. Now the endocardium, epicardium is done, myocardium is done, now the innermost, that is the endocardium. ये भी फ्लैट एपिथेलियल सेल्स की ही बनी हुई है. सो सारा का सारा जो मैजिक है ना वो मायोकार्डियम में ही है. ठीक है बच्चों, सो ऊपर की जो लेयर्स है वो फ्लैट एपिथेलियल सेल से ही बनी हुई है. अब देखिए किससे मिल बनी होगी? एंडोथेलियम सेल्स की बनी हुई है. ठीक है, अब हम देखते हैं डायग्राम.
दिस इज दी डायफ्राम लिख रही हूं मैं. This is the diagram that you have to make it during your बोर्ड एग्जामिनेशन. बोर्ड में आना आएगा, नोट करना, तो आपको इस पे नोट लिखना है और कुछ इस तरीके से ही बनानी है. सो बाहर की जो लेयर दिख रही है बच्चों, वो है पेरिकार्डियम. दैट इज द पेरिकार्डियम, द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द हार्ट, राइट. सब उसके अंदर की तरफ हमें मिलेगी एपिकार्डियम. दिस इज एपिकार्डियम, सो थिन, राइट. अब ये देखो मायोकार्डियम की थिकनेस देखो, ये देखो मसल्स देखिए प्यारे बच्चों, कार्डियक मसल्स. तो ये जो थिकनेस है ये सारी की सारी हमारी क्या है, मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम है. सिमिलरली अंदर की तरफ देखो, ये थिन जो फ्लैट सेल्स दिख रहे हैं ये है एंडोकार्डियम. सो बेसिकली वॉल्स जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, मायोकार्डियम. मायोकार्डियम, ठीक है बच्चों. Serous pericardium I have already mentioned many a times. All right. So this you have to draw the diagram during your board examination if you get this question. अब आ जाइए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट स्टार्ट करते हैं. दिस इज दी पंपिंग हार्ट. जब क्या है ह्यूमन की बॉडी से निकाल दिया गया है. सो अगर किसी की बॉडी में से क्या करते हैं, उसका हार्ट निकाल दिया जाए और वो निकालते ही कुछ समय तक क्या करेगा, वो कुछ समय तक पंप करता रहेगा प्यारे बच्चों. जैसे ही उसकी ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जितना वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा पूरा का पूरा ब्लड, उसके पास ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, then only in that case it start to stop pumping. तब वो स्टॉप करना, पंप करना क्या होगा, बंद करेगा. ठीक है. जब तक कि उसकी ब्लड वेसल्स क्या है, ऑक्सीजनेटेड है, इट विल पंप फॉर सम टाइम. ठीक है. इसका भी रीजन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जहां पे हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी, और जहां पे हम उसका जो हमारे हार्ट का फंक्शनिंग पढ़ने वाले होंगे. ठीक है. वहां पे भी डिस्कस करेंगे बच्चों. ठीक है. सो कीप कनेक्टेड विद अस, राइट. तो चलिए बेटा, देख सकते हैं आप ये लाइव हार्ट जो है, जो आपको देखने को मिला है, यहाँ पे कितनी अच्छी जिफ डाली गई है, राइट. So let's go ahead. So heart is pumping here. Now we will talk about the structure or the external structure. मेरे प्यारे बच्चे सभी जानते हैं कि we have the four chambered heart. We have the four chambered heart. Two are the auricles and two the ventricles. ठीक है बच्चों. So ये है, यही आपको इस डायग्राम में दिख रहा है बच्चे. ये दिख रहा है, this is the right auricle, this is the right, this is the left auricle, this is the right ventricle, and this one is the left ventricle. So दो auricle, दो atrias and दो ventricles. So four chambered heart बच्चों को दिख रहा है. बस अभी इतना ही देखना था. अब जैसे जैसे चीजें दिखाते रहेंगे, पॉइंट करते रहेंगे, you have to be with us. ठीक है बच्चे. आओ आगे पढ़ते हैं. राइट. सो फोर चैम्बर्ड हार्ट है. देखिए राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड दिस वन इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. तो राइट साइड में हमारे पास जो चैम्बर्स होंगे वो राइट चैम्बर्स कहलाएंगे, और जो लेफ्ट में होंगे वो लेफ्ट चैम्बर्स कहलाएंगे. सो राइट में हमारे पास वह है एट्रिया एंड द वेंट्रिकल, एट्रिया एंड द वेंट्रिकल ऑन द लेफ्ट साइड एज वेल. ठीक है बच्चों. अब बात करते हैं एट्रियास के बारे में. तो हमारे पास क्या है, टू एट्रिया है. ये जो स्टार मार्क कर रखा है ना बेटा, इनके बीच में लिख देते हैं ए. तो ये हो जाएगा हमारा एट्रिया. one atrium and one atrium, one in the right side of the heart, other one is the left side of the heart. What is the functioning, क्या काम है, they receives the oxygenated and the deoxygenated blood. atrium का काम होता है receive करना oxygenated and deoxygenated blood को. So हमारा particularly right एट्रियम जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा, फ्रॉम द इंफीरियर वेना केवा, फ्रॉम द कोरोनरी आर्टरी, सॉरी कोरोनरी वेन जो है वो भी यहीं पे क्या करती है, अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डंप करती है. तो यहाँ पे इनका काम रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ रिसीव करना. वेयर सिमिलरली जो लेफ्ट एट्रियम है वो थोड़ा स्मॉल साइज का होता है विद रिस्पेक्ट टू द राइट एट्रियम. इसका काम भी रिसीव करना है, बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं. सो बेटा व्हाट इज मेंशन्ड हियर इन दिस स्लाइड, द फोर चैम्बर्ड हार्ट, आउट ऑफ द फोर, टू आर द एट्रियास, one is on the right side, other one is on the left side.
they are on the superior side, that means ऊपर की तरफ है, ठीक है. Atriums are on the above and the small thin walled होते, छोटे छोटे chambers होते हैं, receiving chambers कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे blood receive कर रहे हैं ये बच्चों, ठीक है. Now we have two ventricles as well, जो कि नीचे की तरफ flip करते हुए दिख रहे हैं प्यारे बच्चों blue में. This is the right ventricle and this is the left ventricle, ठीक है बच्चों. इनका काम क्या है? इनका काम है डिस्ट्रीब्यूट करना. जो इन्होंने ऊपर एट्रियम से रिसीव किया था वो अपना ड्रेन करेंगे ब्लड किसमें? वेंट्रिकल्स में. और वेंट्रिकल्स फर्दर अपने अंदर पंपिंग करके, कॉन्ट्रैक्शन करके क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करने वाले होंगे ब्लड, ठीक है. दे आर द इंफीरियर चैम्बर्स, थिक वॉल्ड, और सबसे ज्यादा मस्कुलर होते हैं हमारे वेंट्रिकल्स. यहाँ पे मायोकार्डियम आपको सबसे ज्यादा मेजरली थिक और स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिलेगी वेंट्रिकल्स के अंदर. एंड इन केस ऑफ स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे ये जो मायोकार्डियम दिख रही है ना बच्चों, मायोकार्डियम, ठीक है. ये जो कार्डियक मसल की, ये जो स्मूथ मसल दिख रही है ना आपको, कार्डियक मसल दिख रही है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि यहाँ से ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस क्या होंगे? जनरेट होंगे, क्योंकि यहीं से कॉन्ट्रैक्शन के बाद पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होना है. तो यहाँ से क्या होगा? सबसे ज्यादा प्रेशर के साथ में ब्लड जो है एओर्टा में डाला जाता है थ्रू आउट, जिससे कि पूरी बॉडी में जब तक कि ब्लड सप्लाई होगा प्रेशर मेंटेन रहे, ठीक है बच्चों. सो ध्यान रखना, द वेंट्रिकल्स आर द इंफीरियर लोब्स, इंफीरियर नीचे की तरफ चैम्बर्स हैं, लार्ज साइज है, थिक वॉल्ड है, एंड दे आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स. दे आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स. तो अब बात करते हैं इनके बीच में सेप्टम की, ठीक है प्यारे बच्चों. अब देखो यहाँ पे ये है हमारा, अब आपको इमेजिन करना होगा, ठीक है. यस, तो ये हो गए हमारे चैम्बर, ये हो गए हमारे चैम्बर, ये हो गए चैम्बर, ठीक है बच्चों. 1 2 3 एंड 4. अब इनके बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है, इनके बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है, उनके बारे में और उनके नाम याद करने हैं, ठीक है. जो दोनों एट्रियम्स के बीच में हो जाएंगे वो कहलाएंगे इंटर एट्रिकुलर सेप्टम्स. वेंट्रिकल्स के बीच में जो होंगे, ये देखो ये वेंट्रिकल है, ये भी वेंट्रिकल है, राइट और लेफ्ट है, सो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है. अब यहाँ पे जो एट्रिया और वेंट्रिकल, इंटर यहाँ पे होगा और इंट्रा इन दोनों के बीच में, ठीक है. सो यहाँ हो जाएगा इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंट्रा एट्रिकुलर सेप्टम, और ये हो जाएगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. सेप्टम तो है ही, तभी तो ये 4 चैम्बर बने हैं, है ना बच्चे. सो दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस, और इनके नाम सो याद रखना, मैं पॉइंट करती जाऊंगी बच्चे. So let's go ahead. There are two grooves on the external surface. आपको कैसे दिखेंगे? 2 गड्ढे से दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जहां पे क्या हुआ, सेप्टम जहां बना है, जहां से क्या हो, चैम्बर्स बने हैं, तो आपको क्या दिखेंगे? थोड़े से ग्रूव्स दिखेंगे. तो उन ग्रूव्स के बारे में बात करते हैं. वन लाई, ये देखिए दिस one lie, one here, this is the groove which I was talking about. So this is the groove between the atrias and the ventricles. क्या कहलाएगा? Atrioventricular groove, या इसका दूसरा नाम है कोरोनरी सल्कस. क्या नाम है? कोरोनरी सल्कस. जो ग्रूव प्रेजेंट है एट्रिया की चैम्बर्स और वेंट्रिकल के चैम्बर्स को अलग करने के लिए, जो बीच में ग्रूव जो है, ठीक है बच्चे, वो क्या कहलाएगा? कोरोनरी सल्कस और एट्रिया वेंट्रिकुलर ग्रूव, ठीक है बच्चे. ओके, नाउ लेट्स सी द अदर वन इज, देखिए, द नेक्स्ट लाई बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स. यहाँ पे क्या है? 2 वेंट्रिकल्स के बीच में, 2 वेंट्रिकल्स के बीच में, 2 वेंट्रिकल्स के बीच में, ये देखिए साइड में टिल्ट हो गया, यहाँ पे देखिए, वो क्या कहलाएगा? इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस. इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस कहलाएगा बच्चों, ठीक है. सो एंटीरियरली द एट्रियम इज प्रोजेक्टेड, ये एक पाउच के बारे में बात कर रखी है, ठीक है. सो लेट्स गो अहेड. अब मेरे प्यारे बच्चे सब जानते हैं, ये बात तो सब जानते हैं, इसमें क्या बताने की बात है. हार्ट जो क्या करता है, ब्लड पंप करता है ना, तो थ्रू आउट दी होल बॉडी जो क्या करना होता है, उसको सर्कुलेट करना होता है, ठीक है बच्चों. तो इसीलिए जो चैम्बर्स हैं, उन चैम्बर्स की जो मायोकार्डियम है वो बहुत ज्यादा क्या होती है? स्ट्रांग होती है. अब इनकी सप्लाईज की बात करते हैं कि कौन सी हमारी आर्टरी या कौन सी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगी? सप्लाई करने वाली होगी. सो डू यू रिमेंबर द आर्टरी which supplies or receives the blood to or from the heart. अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर तो कौन भेज रहा है, काम कर रहा है? हार्ट भेज रहा है.
हार्ट क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड सेल्स को, टिश्यूज को क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पास कर रहा है। व्हाट अबाउट द हार्ट इटसेल्फ, हार्ट को कौन सप्लाई कर रहा है, ये भी तो ऑर्गन है, इसे इसके सेल्स को भी तो चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड बनेगा उसको भी तो, इसको भी तो डंप करना है। ठीक है बच्चों, तो वो होंगी कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स। तो कोरोनरी आर्टरीज एंड द कोरोनरी वेन्स, ये देखो बच्चे, जो ब्लू कलर में दिख रही है वो है कोरोनरी वेन्स। ठीक है, और जो रेड कलर में दिख रही है यहाँ पे देखिए बच्चे, सब ध्यान से देखिए, कोशिश कीजिए, ये जो है ये है कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज जो है हमारे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, क्योंकि हमारा हार्ट को भी कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है। यहाँ के सेल्स को भी क्या कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, सो वी हैव टू प्रोवाइड द सप्लाई टू द हार्ट एज वेल। सो कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगी, सप्लाई करेगी, और यहाँ जो ब्लू कलर की दिख रही है वो कोरोनरी वेन है, जो कि कहाँ करेगी, वो भी राइट एट्रियम के अंदर अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ड्रेन कर देती है। ठीक है, सो कोरोनरी आर्टरीज एंड द वेन्स इन दी सल्काई और दी सल्साई, यहाँ पे वी हैव टू इज दिस अगेन, यस यस बच्चे। ठीक है, नाउ यू कैन सी द कोरोनरी आर्टरीज दिखाई रही है यहाँ पे, कोरोनरी आर्टरी सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी हार्ट। तो ये देखिए जो रेड कलर से दिख रही हैं बच्चों, ये हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कर रही हैं, दीज आर द कोरोनरी आर्टरीज। The coronary arteries and their branches are locked in the interventricular groove or to supply the oxygenated blood. Similarly, coronary veins क्या करेंगी, the coronary veins are going to drain the deoxygenated blood from the heart. ठीक है, हार्ट के सेल्स का जो deoxygenated blood है वो coronary veins में डंप किया जाएगा। ठीक है, देखिए कौन सी है, जो ब्लू कलर में दिख रही है आपको, the coronary veins joins to coronary sinus। वो कोरोनरी साइनस जो है वो राइट एट्रियम के अंदर अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डाल दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, एवरीथिंग इज क्लियर, यस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एट्रियम्स। तो एट्रियम्स में जो ये राइट एट्रियम दिख रहा है बच्चे, दिस इज स्लाइटली लार्जर देन द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम थोड़ा सा छोटा और राइट एट्रियम थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, अब मेरे बच्चे सुनेंगे बात, ओ सॉरी, हाँ, अब देखिए प्यारे बच्चों क्या बताने वाली हूँ मैं सारे इसमें, यहाँ पे बात करते हैं। ये है हमारे राइट एट्रियम, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ से ये सुपीरियर वेना केवा है, ये है हमारी सुपीरियर वेना केवा। ठीक है बच्चे, तो अब ये क्या लेकर आ रही है, पूरी बॉडी में हेड से, शोल्डर से, आर्म्स एरिया से क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और राइट एट्रियम। ये नीचे जो दिख रही है ये दिख रही है आपको इंफीरियर वेना केवा, जो कि हमारे लोअर बॉडी पोर्शन से क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, और वो भी कहाँ डाल देती है, राइट एट्रियम में डाल देती है। ठीक है बच्चों, और अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी, हमारे हार्ट की इटसेल्फ जो कोरोनरी वेन्स होती हैं वो भी कोरोनरी सल्साई के थ्रू क्या करती है, अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इसी के अंदर डालती है, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के थ्रू सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल्स में आता है, और राइट वेंट्रिकल इज गोइंग टू पंप द ब्लड टू सेंड दिस ब्लड टू दी लंग के पास, लंग्स के पास में भेजने के लिए हमारी जो ये पल्मोनरी artery, this is the exception, this is the only artery in the whole body which carries deoxygenated blood। deoxygenated blood है के अंदर, लेकिन फिर भी इसका नाम क्या है, आर्टरी, और ये कहाँ लेके जाएगी डीऑक्सीडेटेड ब्लड को, लंग के पास लेके जाएगी। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये कहलाएगा ट्रंक ऑफ दी पल्मोनरी आर्टरी। आपको एलिफेंट का ट्रंक याद आ रहा होगा, तो एलिफेंट का ट्रंक जब उसकी पूरे फेस से कनेक्टेड होता है तो वो पोर्शन कितना बड़ा ब्रॉडर होता है, और आगे जाके उसकी ट्रंक नैरो होती जाती है। सिमिलरली पल्मोनरी वेन का ये जो पोर्शन है ये क्या होता है, ब्रॉडर होता है और आगे जाके नैरो होता जाता है और लंग से कनेक्ट हो जाता है। सिमिलरली हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो हैं
तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है किसमें लेकर भेजते हैं, दे सेंड इट इनटू द एओर्टा, द लार्जेस्ट ब्लड वेसल, एओर्टा के अंदर, दिस इज द एओर्टा। सो यहां से एओर्टा से क्या जाएगा, वो ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने वाला होगा बच्चों। ठीक है, बात समझ में आई? यस, so let's see what is mentioned next. It is about, there are the two structures, that is the pulmonary trunk and the systemic aorta. Pulmonary trunk क्या हो जाएगा, this one, जहां से deoxygenated blood जाएगा। Systemic aorta क्या हो जाएगा, जहां से oxygenated blood जो है पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा। ठीक है बच्चे, इन दोनों की बात की है। पल्मोनरी बहुत आराम से बता दिया गया ना यहाँ पे कि पल्मोनरी ट्रंक जो है वो कहां से अराइज होता है, फ्रॉम दी राइट वेंट्रिकल, whereas दी सिस्टमिक एओर्टा आर्च जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होती है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? और राइट वेंट्रिकल के अंदर, सॉरी राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है, वो सुपीरियर वेना केवा, जिसका नाम प्री केवल भी है, उसमें से डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल के पास पहुंचता है। यहाँ से इंफीरियर वेना केवा हमने बताया था, जो कि क्या करता है, हमारी लोअर बॉडी पार्ट से क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाता है और राइट एट्रियम के अंदर, राइट ऑरिकल के अंदर ड्रेन करता है। ठीक है बच्चों, तो अब इस हार्ट की अगर हम लेबलिंग कर सके आउटर स्ट्रक्चर देखकर, इस फोटो को देखकर, तो आप सब कर पाएंगे प्यारे बच्चों। इस पोर्शन को छोड़ दो, ये है इंपॉर्टेंट, इसके बारे में मैं अब बताऊंगी। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। वी हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट, दैट इज द आर ए एल ए, आर वी एंड एल वी। इनके बीच में क्या है, सल्कस प्रेजेंट है, कोरोनरी सल्कस प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है, और साथ साथ में इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस प्रेजेंट है इनके पास। ठीक है, ये सुपीरियर वेना केवा, ये इंफीरियर वेना केवा है, ये एओर्टिक आर्च है, ये है पल्मोनरी वेन है बच्चों। बात समझ में आई? सो लेट्स सी पल्मोनरी ट्रंक इन द सिस्टमिक आयटो। अब यहाँ पे जिसके बारे में मैंने जो सर्कल किया है बच्चे, उस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब इस पॉइंट की बात कर रही हूं मैं कि क्या है, हमने जो पढ़ा कि ये ब्लू कलर का है हमारा ट्रंक ऑफ द पल्मोनरी वेन, ये है जो है हमारी सिस्टमिक आयोटा, सिस्टमिक आयोटा। ये दोनों जो है, ये दोनों जो ब्लड वेसल्स है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड है नहीं, ह्यूमन एडल्ट ह्यूमन के अंदर नहीं होते, बट जो फीटस हार्ट होता है, जो फीटल हार्ट होता है, वहां पे देयर इज द कनेक्शन इज प्रेजेंट। दिस कनेक्शन इज कॉल्ड दी, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड दी डक्टस आर्टीरियोसिस, आर्टीरियोस, देखिए ये नाम आर्टीरियोसिस। ठीक है बच्चों, सो दिस जो ये लिगामेंट दिख रहा है, द कनेक्शन बिटवीन द सिस्टमिक आयोटा आर्च और दूसरा कौन सा, पल्मोनरी ट्रंक के बीच में जो कनेक्शन ऑफ लिगामेंट है, कुछ इस तरीके का होता है बच्चा, बस इतना सा, ये हमारी ऊपर चल रही है आयोटा और यहाँ है हमारी पल्मोनरी वेन। तो इन दोनों के बीच में, पल्मोनरी आर्टरी, इन दोनों के बीच में एक लिगामेंट का क्या है बच्चों, छोटा सा कनेक्शन है, जो कि हमारा फीटल हार्ट जो होता है तब ये फंक्शनल होता है। दिस डक्टस आर्टीरियोसिस, क्या नाम है इसका, डक्टस आर्टरियोस, डक्टस आर्टीरियोसिस। ठीक है बच्चों, दिस डक्टस आर्टरियोसिस जो है वो फंक्शनल होता है इन द केस ऑफ फीटल हार्ट, जो कि क्या होता है, जस्ट आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी इट एक्चुअली रिजॉल्व्स, ये लिगामेंट क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, और यहाँ पे ये जो एंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड थी वो क्लोज हो जाती है, तो सिस्टम एयोटिक आर्च एक अपनी अलग बन जाती है, और जिस इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहता बच्चों। ठीक है, तो पल्मोनरी ट्रंक एंड दिस सिस्टमिक आयोटा आर कनेक्टेड बाय द लिगामेंट, एक लिगामेंट से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, उस लिगामेंट का क्या नाम है, वो है डक्टस आर्टीरियोसिस। अब ये रेमिनेंट है, रेमिनेंट का मतलब है कि जैसे ही बच्चे का बर्थ हो जाता है, दिस बिकम्स नॉन फंक्शनल, दिस बिकम्स नॉन फंक्शनल, दैट मींस जब फीटल के अंदर था, बच्चा जो था फीटल स्टेज में था, सो डक्टस आर्टीरियोसिस वाज द फंक्शनल वन, इन दोनों के बीच में कनेक्शन था और हार्ट की सप्लाई जो है यहाँ से होती थी, देखिए यहाँ से यहाँ जाता था। ठीक है, so that was functional, but at the time of birth within the 1 or 2 days ये क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है बच्चे। ठीक है, तो अगर ये नहीं फ्यूज हो तो इट विल बिकम अ डिसऑर्डर, इट विल बिकम अ कोरोनरी डिसऑर्डर बन जाता है, एक डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो कहलाता है PDA, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस कहलाता है, जो इसका अलग ही एक टॉपिक है, पढ़ने लायक है। ठीक है बच्चों, सो दैट वी विल डिस्कस समवेयर सम टाइम एल्स।
ठीक है। सो ये आपको एक पॉइंट जो है, कनेक्शन जो है प्यारे बच्चों याद रखना है, ठीक है। डक्टस आर्टीरियोसिस के बारे में याद रखना है। ऑलराइट, नाउ यू कैन सी दिस वेरी क्लियरली, राइट बच्चे। दिस वन इज द डक्टस आर्टीरियोसिस। नाउ दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। क्या हो गया, हमने पूरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कंप्लीट जो है हार्ट को बाहर से पढ़ लिया, उसके लेयर्स के बारे में, चैम्बर्स के बारे में, उसके ब्लड सप्लाई कैसे हो रही है वहां से हमने पढ़ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी आर्ट्रिया और एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में डिफरेंसेस पढ़ने वाले होंगे, ठीक है बच्चे। तो लेट्स सी, सुपीरियर आर्टीरियस, एट्रियम्स जो का है वो सुपीरियर चैम्बर्स है, वेंट्रिकल्स का है इंफीरियर चैम्बर्स है, नीचे की तरफ प्रेजेंट है। आर्ट्रियम्स एट्रियम्स कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं। वेंट्रिकल्स कैसे होते हैं, लार्जर होते हैं बच्चों, ठीक है। एट्रियम्स हमारे रिसीविंग चैम्बर कहलाते हैं, वेंट्रिकल्स हमारे क्या कहलाते हैं, लेकर जाने वाले चैम्बर्स कहलाते हैं, पंपिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पंपिंग चैम्बर्स कहलाते हैं, ठीक है बच्चे, वेंट्रिकल्स। नाउ एट्रियम थिन वॉल्ड होते हैं, वेंट्रिकल्स थिक वॉल्ड होते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वहां पे मायोकार्डियम सबसे ज्यादा थिक होती है, so that it can contract much and develop a good amount of pressure in the aorta, so that it can delivers to the oxygenated blood to the each and every tissue of the body, right? Next is the right atrium is slightly larger, okay, than the left atrium, whereas the left ventricle is slightly larger than the right ventricle, ठीक है बच्चों। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ही क्या करने वाला है, पूरी बॉडी के अंदर करने वाला है सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। सेपरेट इन दोनों के बीच की सेपरेशन क्या कहलाएंगे, एट्रियम्स के बीच के इंटर एट्रियल सेप्टम, यहाँ पे क्या हो जाएंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाएंगे। ऑलराइट बच्चों, नाउ लास्टली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डक्टस आर्टीरियोसिस, जो कि ये लिगामेंट दिख रहा है। इट इज रेमिनेंट इन द केस ऑफ एडल्ट ह्यूमन हार्ट, बट व्हेन द फीटल हार्ट इज देयर, तो वहां पे क्या होता है, ये फंक्शनल होता है बच्चों। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं फीटल हार्ट के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, सो प्लीज कमेंट मी एंड आई वुड लव टू मेक फॉर यू गाइस, ऑलराइट। तो अब देखिए, दिस इज ऑल अबाउट दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, ठीक है। तो इन सब को आपको जो अगर आपको बनाने का बोर्ड में आता है, ऑब्वियसली हार्ट के ऊपर एक जरूर नोट आएगा 5 to 6 मार्क्स का, तो आप अच्छे से परफॉर्म करके आइएगा। नीट में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे से करने हैं। इफ यू फाइंड एनी क्वेरी डिफिकल्टी, so you can comment below, ask me, I will free to give you answers guys, and we'll see you in the next video, and that would be about the internal structure of the. Do like my video, subscribe to our channel, and do connect it with us and share with your friends. I need your help and support. Thank you so very much. We'll see you in the next video.